इनइक्वालिटी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में इनइक्वालिटी पार्ट 1 किया था, तो अब हम करेंगे इनइक्वालिटी पार्ट 2। थोड़ा बेसिक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी में क्या सीखा कि टोटल 6 सिंबल होते हैं। सबसे पहले आ गया ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू। ठीक, तो रिलेशन हमेशा 3 सिंबल में डिवाइड होता है, या वो आप किसी से बड़े हो, छोटे हो या बराबर हो। और मैंने आपको एक कहानी के थ्रू जो है इनइक्वालिटी सिखाई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर को मान लेंगे या लेस देन को मान लेंगे किंग, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू को क्या मान लेंगे सेनापति, इक्वल टू को क्या मान लेंगे प्रजा। तो पूरी स्टेट में कहीं भी किंग हो, या ये वाला J&K स्टेट वाला है या फिर हिमाचल स्टेट वाला, कहीं भी किंग हो तो किंग का शासन चलता है। किंग आगे हो, पीछे हो, या बीच में हो, या राइट में हो या लेफ्ट में, कहीं भी पूरी स्टेट में किंग बैठा है तो किंग का शासन चलेगा। अगर किंग नहीं है तो सेनापति का शासन चलेगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक, किंग है तो किंग का शासन, किंग नहीं है तो सेनापति का शासन, और प्रजा शासन नहीं करती। अगर ऊपर भी प्रजा है नीचे भी प्रजा है तो फिर प्रजा का शासन चलेगा। ठीक, तो हमने एक चीज़ का ध्यान देना है, किंग का फेस किसकी ओर है, जहाँ से लेके जहाँ तक पूछा गया है वहाँ तक देखना है, और किंग का फेस किसकी ओर है ये जरूर देखना है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देखिए, पहले एग्जांपल में आपने देखा ए से लेके डी तक पूछा गया है, तो किंग बैठा है और किंग देख रहा है ए की तरफ, तो किंग का शासन चलेगा, तो पहला ट्रू। बी से डी तक पूछा है, अब आपने क्या देखा कि बी से लेकर डी तक किसका शासन चल रहा है, सेनापति का, तो हमने सिर्फ बी से डी तक देखना है, सेनापति का फेस किसकी तरफ है, बी की तरफ, तो ट्रू। अब हिमाचल स्टेट की तरफ विजिट करते हैं। तो हिमाचल में क्या है, पी से लेके एस तक पूछा है। अब जो पी से लेके एस तक किंग का शासन चल रहा है, किंग क्यू को भी देख रहा है, आर को भी देख रहा है, एस को भी देख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में इसने क्या पूछा है, क्यू से लेके एस तक सेनापति का शासन चल रहा है। ठीक है, तो जब सेनापति शासन करे तो प्रजा शासन नहीं कर सकती, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और एक नेक्स्ट रूल हमने किया था, अपोजिट सिंबल। एक अपोजिट होता है इस टाइप का और एक अपोजिट होता है इस टाइप का। इन दोनों में से कुछ भी अपोजिट आ जाए तो वो हमेशा फॉल्स होगा। बीच में कहीं भी अपोजिट सिंबल आ जाए, अपोजिट का मतलब होता है किंग भी हो सकते हैं, सेनापति भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट आ जाए तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई मतलब सब खत्म, तो अपोजिट मतलब फॉल्स। तो हमने ये क्वेश्चन दिए थे आपको घर को करने के लिए। अब ए से लेके पी तक आपने देखना है, ए से लेके पी तक आपने देखा अपोजिट, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, तो ये अपोजिट सिंबल आ गया, तो फॉल्स। अब आपने देखना सी से लेके आर तक, तो आपने देखा सी से लेके आर तक का किसका शासन चल रहा है, किंग का भी। ठीक है, किंग बैठा है और किंग देख रहा है आर को, तो सी से आर तक किंग आर को देख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने देखा कि डी से लेके क्यू तक किसका शासन चल रहा है, किंग का, किंग देख रहा है क्यू को, तो यहाँ पे भी किंग देख रहा है क्यू को, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपने देखना है पी से लेके एस तक किसका शासन चल रहा है, पी से लेके एस तक अपोजिट सिंबल आ गए, तो फॉल्स ही हो गया। तो ये था बेसिक। अब करते हैं हम नेक्स्ट आइदर और केस। देखो आइदर और में क्या होता है, आइदर और का पहला रूल, दोनों क्या होना चाहिए, गलत। तो आपने देखा कि बी से लेकर डी तक सेनापति का शासन चल रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। बी से लेकर डी तक सेनापति के शासन चल रहा है, ये भी फॉल्स हो गया। तो पहले कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हो गए। सेकंड कंडीशन है, ये पहली कंडीशन अप्लाई, सेकंड कंडीशन सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, ऊपर बी है तो नीचे भी बी होना चाहिए, यानी कि सेम शक्लें, डी है ऊपर तो नीचे भी डी होना चाहिए। तो सेकंड भी फॉलो हो गया, बोथ फॉल्स, सेकंड एलिमेंट सेम हो गए। अब थर्ड क्या है कि आपने दोनों को ज्वाइन करना है, बी और डी है, ऊपर भी नीचे भी लिख लिया, और पहला एरो आ गया ग्रेटर देन का, दूसरा आ गया इक्वल टू का, ये कंक्लूजन बन गया। इसको आपने स्टेटमेंट में देखना है, बी से लेकर डी तक किसका शासन चल रहा है, सेनापति का, और यहाँ भी सेनापति बी को देख रहा है, वहाँ भी सेनापति बी को देख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, बी या तो बड़ा है या तो बराबर है डी से, तो ऊपर भी यही बोल रहा है, बी से डी तक सेनापति का शासन चल रहा है, तो बी या तो बड़ा है या तो बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो या तो बी बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है, अगर अब तीनों कंडीशन दोबारा देख लेते हैं। पहली कंडीशन है बोथ आर फॉल्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन है सेम एलिमेंट, ठीक। और थर्ड कंडीशन है अगर ऊपर ज्वाइन करने पे ट्रू आता है तो इसका आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलो। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपने देखा पी से लेके आर तक पूछा गया, ठीक है, तो आपने देखना पी से लेके आर तक किसका शासन चल रहा है, सिर्फ पी से लेके आर तक, सेनापति का सेनापति आर को देख रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पी से लेकर आर तक सेनापति का चल रहा है, तो यहाँ पे प्रजा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो पहली कंडीशन बोथ आर फॉल्स, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऊपर पी है नीचे भी पी है, ऊपर आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है आपने ऊपर वाले सिंबल डाल देने हैं और ये स्टेटमेंट में चेक करना है, पी से लेकर आर तक सेनापति आर को देख रहा है यहाँ भी, तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि आर या तो बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है, यानी कि या बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, आर पी से, तो दोनों में से एक होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो आएगा आइदर वन और टू फॉलो। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर नहीं मिलती तो नाइदर का केस हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपने देखा क्यू से लेके एस तक, क्यू से लेके एस तक सेनापति देख रहा है क्यू को,
तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल है फॉल्स, क्यू से लेके एस तक हो जाएगा फॉल्स, फिर क्यू से लेके एस तक फॉल्स, क्योंकि ऊपर सेनापति के चल रहा है। अब पहली कंडीशन दोनों फॉल्स, सेकंड कंडीशन एलिमेंट सेम आ रहा है क्यू क्यू एस एस। अब थर्ड कंडीशन जब आपने क्यू और इसको ज्वाइंट किया तो ये क्या ट्रू आ रहा है, तो अपोजिट सिंबल हो गया। यहाँ पे सेनापति क्यू को देख रहा है, यहाँ पे एस को देख रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसमें थर्ड कंडीशन जो है फॉलो नहीं की, तो ये केस किसका केस हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा। अब आइदर का सेकंड केस देखते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इनइक्वालिटी में मेन 3 सिंबल होता है, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल टू। अगर आप किसी को नहीं जानते तो उसके बारे में क्या जानते हो, या वो आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, इन तीनों में से एक होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए से लेके एस तक पूछा है, ए ग्रेटर एस। तो आपने देखा ए से लेके एस तक पूछा गया है, तो अपोजिट सिंबल आगे ए से लेके एस तक कुछ भी पूछेगा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि ए से एस तक पहला भी फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए, एलिमेंट ए एस एस सेम हो गए। अब इसमें थर्ड कंडीशन चेंज है कि आपको तीनों सिंबल होने चाहिए। पहले था ज्वाइंट करके ट्रू होगा तो आइदर, फॉल्स होगा तो नाइदर। अब यहाँ पे तीनों सिंबल अगर ऊपर होते हैं, तीनों सिंबल का मतलब एक ए को देखना चाहिए, एक एस को देखना चाहिए और इक्वल टू कहीं भी हो। जब तीनों सिंबल आ गए तो इसका कैंसर हो जाएगा आइदर वन और टू फॉलो। एक और देखते हैं। अब देखो इस केस में क्या होता है कि आपको ऊपर अपोजिट सिंबल जरूर चाहिए होते हैं जब 3 सिंबल वाला केस हो, ये चीज़ याद रखना, रिलेशन डिफाइन नहीं होना चाहिए ना। अब आपने देखा सी बी से लेके आर तक पूछा गया है ना। अब बी से लेके आर तक आपने देखा, बी से लेके आर तक अपोजिट सिंबल आ गए। इस केस में अपोजिट सिंबल जरूर चाहिए, लेकिन रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो उससे बड़ा है, छोटा है, बराबर है। अगर रिलेशन डिफाइन हो गया फिर तो हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बी से लेके आर तक अपोजिट आ गए, तो ये नहीं कि कुछ भी पूछो सो फॉल्स। तो आपने क्या देखा, बी से आर तक कुछ भी पूछो फॉल्स, एलिमेंट हो गए सेम। अब बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, डजेंट मैटर, इक्वल टू नीचे भी है ऊपर दोनों हो तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू होना चाहिए, एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बराबर हो गया, यानी कि एक सिंबल बी की तरफ एक सिंबल आर की तरफ, ये ध्यान रखना। और इक्वल टू दोनों तरफ कहीं भी हो, यार एक भी हो तब भी चलेगा। तो बस तीनों कंडीशन मैच, तो आइदर वन और टू। अगेन हम नेक्स्ट केस देखते हैं, सी से लेके जेड तक। अब आपने देखना है सी से लेके जेड तक अगर हम बात करें, अब सी से जेड देखना है। अब आपने स्टेटमेंट देखा, सी तो दिख रहा है पर जेड तो है ही नहीं। तो ये पीओ में मेंस में आया था क्वेश्चन कि ऊपर तो है ही भाई। अब देखो इसका मतलब आप जेड को जानते ही नहीं। अब जेड को आप जानते नहीं तो उसके बारे में क्या जानते हो, या वो आपसे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, दैट्स ऑल। इसका मतलब दोनों फॉल्स हो गए क्योंकि आप जानते ही नहीं। एलिमेंट सेम होगी, कंडीशन मैच। जब नहीं जानते तो एक सिंबल जेड की तरफ बड़ा भी है, एक सी की तरफ छोटा भी है और इक्वल टू कहीं भी हो, तीनों कंडीशन मैच। जब तीनों कंडीशन मैच होगी तो आइदर वन और टू फॉलो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछा है ए से लेके पी तक और ए से लेके एस तक। अब ऊपर जाते हैं। अब आपने देखा ए से लेके एक आपको पी तक पूछा था और ए से लेके एक आपको एस तक पूछा था। तो अपोजिट सिंबल आ गए, अपोजिट सिंबल आ गए, अपोजिट सिंबल आ गए। तो जब अपोजिट सिंबल आ जाए तो सब फॉल्स। तो अब आपने देखा ये दोनों फॉल्स हो गए। अब आपने देखा एलिमेंट तो सेम है ही नहीं। जब एलिमेंट सेम नहीं है तो नाइदर का केस बन गया, ठीक है। अब तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मैच ना हो तो नाइदर का केस बनता है, ध्यान रखना, ठीक। एक कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोडिंग फॉर्म में क्या लिखा है, ट्रायंगल का मीनिंग आपको क्या दिया हुआ है, पी ट्रायंगल क्यू का मतलब है पी इज़ ग्रेटर देन क्यू। तो ये ऐसे आप लिखेंगे, आपको सिर्फ पी ट्रायंगल क्यू दिया होगा, आगे स्टेटमेंट लिखी होगी तो उसको आपने ऐसे डिफाइन करके लिखना है, पी ग्रेटर क्यू। अब एट द रेट का क्या मतलब दिया है, पी इज़ लेस देन क्यू। अब डॉलर का क्या मतलब दिया है, पी इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन। इसका मतलब ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो इसका मतलब बराबर होगा, तो पी इक्वल टू क्यू। स्टार का मतलब दिया है, स्टार का मतलब क्या दिया है, पी इज़ नॉट लेस देन क्यू। तो इसका मतलब है अगर लेस देन नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो स्टार का मतलब हो गया पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब कॉपीराइट का मतलब दिया है पी इज़ नॉट ग्रेटर देन क्यू। तो अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, ठीक। तो अब आपको कोडिंग फॉर्म में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको कोड को डी कोड करना है। तो कोड को डी कोड कैसे करते हैं, ट्रायंगल का मीनिंग देखना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रायंगल का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन। फिर आपने देखना है कि स्टार का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आपने देखना है डॉलर का मीनिंग क्या है, इक्वल टू। फिर आपने देखना है कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो इसको फिर आपने ज्वाइंट करना है सबसे पहले ना। देखो ज्वाइंट कैसे करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन चाहिए। जैसे मान लो मैंने एम ग्रेटर एन लिख लिया। अब
इन दोनों में कॉमन क्या है एन, तो एन मैंने लिख लिया। तो उसके आगे कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने लिख लिया। फिर ओ भी एज इट इज लिख लिया। अब नेक्स्ट में क्या कॉमन है, ओ, ठीक है। फिर इक्वल टू पी लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या कॉमन है, पी, लेस देन इक्वल टू आर, तो लेस देन इक्वल टू आर लिख लिया। तो ये होगी हमारी ज्वाइंट। जब इक्वेशन ज्वाइंट होगी, अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एन इक्वल टू पी, तो आपने एन से लेके पी तक देखना है, सेनापति का शासन एन की तरफ देख रहा है, फॉल्स। फिर आपने देख रहा है एन ग्रेटर देन पी, किंग का तो शासन चल ही नहीं रहा एन से लेके पी तक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब दोनों फॉल्स हैं, एलिमेंट सेम है। अब ज्वाइंट करके देखो क्या ये ट्रू आता है, तो आपने देखा ज्वाइंट करके ये तो ट्रू आ रहा है, तो ये तो आइदर का केस हो गया, आइदर 1 और 2 फॉलो। यही थी ना आइदर की कंडीशन, दोनों फॉल्स सेम एलिमेंट, और ज्वाइंट करके देखो अगर ट्रू आता है तो ये आइदर हो गया, या तो ये बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो ये आइदर का केस हो गया। अब नेक्स्ट आपको इक्वेशन दी होगी, स्टार का मतलब आपने लिख लेना है, ठीक है, ऊपर से देख के। स्टार का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब इक्वल टू। तो अब आपने ज्वाइंट कैसे करना है, सबसे पहले एक को आपने लिख लेना, पूरा लिख लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, एफ। पर इस सेनापति किसको देख रहा है, जी को, तो यहाँ पे सेनापति डालना है जो जी को देख रहा हो, ये ध्यान रखना है। कॉमन प्लस जिस सिंबल का फेस जिसकी ओर है उसी की ओर होना चाहिए। फिर आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, जी, और इक्वल टू आ गया, इक्वल टू का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जुड़ गई इक्वेशन। अब आपने देखना है क्वेश्चन की कोड को डिकोड करना है, तो स्टार का मतलब आपने लिख लिया, ये होता है, कॉपीराइट का ये होता है। अब पहली इक्वेशन है ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो आपने देखा ई से लेके जी तक अपोजिट सिंबल आ गया, तो फॉल्स। कुछ भी पूछो तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। सेकंड भी फॉल्स, अपोजिट सिंबल आ गए, दोनों फॉल्स हो गए, एलिमेंट क्या है, सेम, ये ध्यान रखनी है बात। अब ऊपर क्या है, ई से लेके जी तक अपोजिट सिंबल आ गया, रिलेशन डिफाइन नहीं है, एक यहाँ दिख रहा है, एक वहाँ दिख रहा है। जब मैंने आपको बताया किसी का रिलेशन डिफाइन नहीं हो तो क्या होता है, बड़ा, छोटा या बराबर, तो आपने देखा एक सिंबल होना चाहिए, ई की तरफ एक होना चाहिए, जी की तरफ। इक्वल टू डजंट मैटर, दोनों जगह हो या ना हो, या एक ही जगह हो तब भी चलेगा। तो देखो दोनों फॉल्स हो गए, एलिमेंट सेम हो गए, ग्रेटर इक्वल और लेस देन आ गया, तो आइदर 1 और 2 या इधर का सेकंड केस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज्वाइंट करना सीखेंगे। ज्वाइंट कैसे करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेनी है, पहले दोनों में देखना कॉमन क्या है। अब आपने देखना दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, सी कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन मिल गया तो आराम से ज्वाइंट हो जाएगी। तो आपने सी तक इक्वेशन जैसे लिख ली, ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी। अब उसके बाद आपने देखना क्वेश्चन क्या पूछा है, ए से लेके क्यू तक पूछा है, तो आपने देखा सी इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब सेकंड पूछा पी ग्रेटर देन ए, तो आपने क्या करना है इसके आगे, अब ये किंग किसको देख रहा है, पी को, तो किंग देख रहा है पी को, इकट्ठी भी जोड़ सकते हो, अलग अलग भी जोड़ सकते हो। जब ये पूरी जुड़ गई, अब आपने पहला क्वेश्चन देखा ए ग्रेटर क्यू, तो ए से लेके क्यू तक देखो, पर किंग किसको देख रहा है, ए को, किंग का शासन चल रहा है, किंग ए को देख रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड आपने देखा पी ग्रेटर ए, अब पी से लेके ए तक आपने देखा अपोजिट सिंबल आ गए, अपोजिट सिंबल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं तो आप शॉर्टकट में भी ए से लेके सी तक आपने जोड़ लिया। फिर कॉमन क्या था, सी। अब सी के आगे आपने इक्वल टू है, अब इसको नहीं भी लिखना चाहते कोई बात नहीं, किंग देख रहा है पी को, किंग का शासन चलता है ना, तो किंग देख रहा है पी को, सीधा आपने लिख दिया, तब भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब आपने देखा, अब देखो जोड़ने की प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हम देख के जोड़ लें, ठीक है। अब आपने पहले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन पूछा क्या है, बी से एम तक पूछा है, तो अब 3 इक्वेशनें आ गई। अब आपको बी चाहिए और एम चाहिए। आपने देखा बी यहाँ है और एम यहाँ है, तो अब कैसे जोड़ोगे, अब इन दोनों में कॉमन देखना है आपने, क्या है कॉमन, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब आपको क्या देखना है, पहले इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, फिर इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्यू आ गया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सी आ गया। तो अब आपने दिमाग लगाना है, सबसे पहले आपने लिख लेना जो चीज़ आपको चाहिए, सी कॉमन है तो आप लिख लो, आपको बी और एम चाहिए ना, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी कॉमन है, ठीक। और आपको चाहिए क्या, बी और एम चाहिए, सी इज इक्वल टू क्यू था, लिख लिया। फिर अब आपने क्यू, अब किंग देख रहा है एम को, तो किंग देख रहा है, साइन याद रखना, जिस सिंबल का पे जिसकी ओर उसी की आपने उसकी तरफ आपने करना है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है, ये बन गई। अब क्वेश्चन है बी ग्रेटर एम, तो बी ग्रेटर एम अपोजिट सिंबल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक तो ये तरीका था। अब शॉर्ट तरीका क्या है, आपने देखा किंग का फेस चाहिए बी की तरफ, तो आपने यहाँ पे देखा किंग का फेस तो एम की तरफ है, तो सीधे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ जाएगा ना बीच में। अब किंग चाहिए बी की तरफ देखने वाला, यहाँ पे किंग देख रहा है एम को, तो ऑब्वियस ही बात है, जब किंग एम को देख रहा है तो वो उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया, तो फॉल्स, जोड़ने की जरूरत ही नहीं, ये प्रैक्टिस ही होगा। पर एक कॉन्सेप्ट आता है डज नॉट इक्वल टू का। अब पहले दिया है ए ग्रेटर नहीं है बी से, तो ए अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा और बराबर है। ये दिया ना ए बड़ा नहीं है, 3 सिंबल होते हैं ना, आपको बोला है, तो कह रहा है कि ये वाला नहीं है, तो ये बच गए 2, तो ये 2 सिंबल आपने डाल देने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसने क्या बोला, बराबर नहीं है,
तो ये 3 सिंबल होता है, कहते हैं ये वाला नहीं है, तो ये 2 बच गए, तो ये दोनों डाल दो आप यहाँ पे। नेक्स्ट में इसने क्या बोला, बड़ा छोटा बराबर होता है ना, कह रहा है ये वाला नहीं है, तो ये दोनों डाल दो। तो फिर लास्ट सिंबल में ये नहीं था, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला, तो हमने ये डाल दिया ना। अब आप इक्वेशन देखिए। अब पहला क्वेश्चन है ए से लेकर डी तक, आपने ए से लेकर डी तक देखा, अपोजिट सिंबल आ गए तो सीधा फॉल्स हो जाता है ना। फिर सेकंड केस देखना, सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक अपोजिट आ गए हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं, सी लेस देन डी, ठीक है। अब आपने देखा अगर सिर्फ सी और डी की बात करें, सी ग्रेटर डी, सी लेस देन डी, तो सी ग्रेटर डी, सी लेस देन डी, दोनों फॉल्स हैं। पर ऊपर क्या बोल रहा है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, नीचे भी ये बोल रहा है या तो बड़ा है या तो छोटा है, तो आइदर 1 और 2 हो जाएगा अगर ऐसा केस आया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब आपने ए से लेके बी तक देखना है, ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ट्रू है। फिर ए से लेके तक सी तक देखा, सेनापति की चला, सेनापति सी को देख रहा है, ये भी ट्रू है। सी से लेके डी तक, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी लेस देन ई। अब एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, अब जैसे D इक्वल टू ई है, तो हम इसको E इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, तो ये बराबर होंगे, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए, अगर D की जगह E आ जाए, E की जगह D आ जाएगा, तो इक्वली माने जाएंगे, सेम बी सी इक्वल माने जाएंगे। अब देखो सी ई आ गए, अब यहाँ पे एक जगह B है तो B आ गया, एक जगह E है तो E आ गया। अब दोनों फॉल्स हैं, B से लेके E तक अपोजिट है, फॉल्स। एलिमेंट ये सेम माने जाते हैं क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ है ना, सी और बी में से सी और बी दोनों होने चाहिए, तो यहाँ पे सी और बी हैं, डी ई होने चाहिए, यहाँ पे डी ई हैं, दोनों फॉल्स हैं, एलिमेंट सेम हो गए। अब कह रहा है या तो बड़ा है या तो छोटा है, तो यहाँ भी ये बोल रहा है या तो बड़ा है या तो छोटा है, तो ये आइदर 1 और 2 होगा, ये भी एक आइदर की टाइप होती है। पर मेन जो ऊपर आपको कराई, ठीक है, जो ज्वाइंट करके ट्रू वाली और 3 सिंबल वाली हमेशा वही आती है पेपर में, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस करा दिया, कभी आ जाए तो हमेशा कर लेनी है आपने। बाकी ज्वाइंट करने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्वाइंट करने में ध्यान रखना, एक आपको आना चाहिए कॉमन, कॉमन होना बड़ा जरूरी है, कॉमन चाहिए, और जिस सिंबल का फेस जिसकी ओर है उसी की ओर होना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपने देखते ही ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते ही जो है ट्रू फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये था इनक्वालिटी पार्ट 1। पार्ट 2 आई होप आपको इनक्वालिटी की दोनों वीडियो अच्छी लगी होंगी, ठीक है। तो आपने जो है वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और दोस्तों से चैनल अपना सब्सक्राइब कराना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।